पढ़ाने वाला मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, कलेक्शन करने पैसे मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, आगे से वेबसाइट बाय करने वाला मैं एक हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको पता है कि कितनी मसरूफियत लगती है। अभी मैं स्क्रीन शो हो रही है सभी को? अगर किसी को शो नहीं हो रही, एक कर दें। फिर भी कोशिश ये होगी कि इन 15 दिन के अंदर अंदर आपको कंटेंट राइटिंग और कीवर्ड सर्चिंग आए। ये ही दो मेरे टॉपिक होंगे। अभी देखते हैं कितने बच्चे आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 14 मेंबर्स आ चुके हैं, इतने ही होंगे ऑलमोस्ट। अभी दो चार हैं जो मिसिंग है। अच्छा, मैंने कुछ वेबसाइट ली है, मैं ये बता देता हूँ। ये बच्चों की वेबसाइट है कामरान के पास, इनके पास दो वेबसाइटें हैं कामरान के पास, ठीक है। तो ओके, अभी कुछ वेबसाइटों के मैंने नाम नहीं लिखे इस पे। एक दो तीन चार, आज में से 5 ही वेबसाइट नई जो बाई की गई है, नई फाइल तैयार की है, ये तैयार की है, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स मैं आप लोगों को यानी अभी बना रहा हूँ, तैयार करनी है मैंने। ये मैंने आटो समाल शाहजेब के लिए ली है, ठीक है। कास्ट, अब कहने का मतलब, ये वाली चीज़ शो करवाने का मतलब ये था कि भाई ये कामरान के पास दो वेबसाइट है ना, तो ये हाफिज़ को चले जाएगी, जिसमें हाफिज़ एंड जफ़र। अब ये अपने आप फैसला कर लें कौन कौन साथ हैं। एंड बिलाल, ये वेबसाइट हैं। अब यानी ये अगर करेंगे तो होम पे काम करेंगे। आपने कीवर्ड होम का ही सर्च करना है। जैसे शाहजेब को मैंने ये वेबसाइट अब नॉमिनेट कर दी है, तो ये वेबसाइट होगी शाहजेब की। तो ये शाहजेब को अभी तैयार तो नहीं हुई, ठीक है। ये अभी तो ऐसे नज़र आ रही होगी, देखें। ये अभी ऐसे नज़र आ रही है। अब इसकी सारी तैयारी करनी है इसकी वेबसाइट की। ये आज ही बाय की है। तो अभी हम ना इसकी तरफ चलते हैं, डिज़ाइनिंग की तरफ जाना पड़ेगा अभी। देखता हूँ। ये इसको मैंने, जैसे ये वेबसाइट अभी कार स्टार्टअप है, ये वेबसाइट। स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? जी सर, स्क्रीन। एक सेकंड, ये मैं, एक मेंबर है ये वाला। आप मुझे वॉइस वॉइस की बजाय ना आप मुझे इन रिटर्न भेज दिया करें। रिटर्न भी मैं देखता रहता हूँ। ऑलमोस्ट सभी एक्सेप्टेड हो गए हैं। अच्छा, वेबसाइट, अब ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई है कि वैसे तो ये उधर से वेबसाइट नहीं आती, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अब वेबसाइट बना के डेवलपर मुझे दे देता है। डेवलपर जब मुझे वेबसाइट बना के देता है, तो मैं 10 तरह के नुस्ख निकालता हूँ उसमें से। भाई ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी, वो चीज़ तुमने सही नहीं कर दी, यहाँ पे ये लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपका टाइम लग रहा है। इधर इधर मैं इधर यानी मैं अभी फ्री नहीं हूँ। क्लियर हो गया है ना ये आपको? ओके।
जी कीवर्ड की बात करते हैं, हमने कीवर्ड आपने सर्च करके रखना है। जो मैं आपको वेबसाइट सेंड कर दूंगा ना, आप निश वही समझिएगा कि जैसे मैंने कामरान की ये वाली वेबसाइट ली है, ये हाफिज साहब की वेबसाइट है luxtrendinghome.com। तो इनको मालूम हो जाना चाहिए, आज ही मालूम हो जाना चाहिए। ये मैं आपको 3-4 दिन का टाइम लेता हूँ बाइंग करने का। मेरे पास जितने क्रेडिट थे मैंने उसको बाइंग कर लिया, ठीक है। जैसे कि शाहजेब की ऑटो स्मॉल वेबसाइट है, इसका मतलब है इसने ऑटोज पे काम करना है, इसने अपने कीवर्ड ऑटोज के ही फाइंड करने हैं। सेकंड, ठीक है, आप बोल भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर मैंने ये वाली वेबसाइट, मैंने जो ये न्यू वेबसाइट जो भी मैंने लक्स ट्रेंडिंग होम है, ये भी मैंने आज ही बाय की है। तो ये हाफिज साहब को मालूम हो जाना चाहिए कि मैंने होम के कीवर्ड पसंद करने हैं, जो उनको मैंने मेंशन कर दिया। ये नहीं ना हो कि वो ऑटो के भी कीवर्ड फाइंड करते हो, वो होम के भी कीवर्ड फाइंड करते हो, ऐसे काम नहीं करना। एक लड़का बात कर ले, हाफिज साहब आपको समझ आ गई इस बात की, या किसी को समझ नहीं आई? बता दें जी सर, समझ आ रही। कि आपको ये वाले लेक्चर जो मैं देने लगा हूँ, इनिशियल लेक्चर देने लगा हूँ, उसका मकसद ये था कि आपके पास आर्टिकल बने पड़े हो, इन 15 दिन में वेस्ट ना हो। इतनी देर में वेबसाइट बन के आ जाती है, फिर तो आपने सिर्फ उस पर पेस्ट ही करना है, उस पर पब्लिश ही करना है ना। इमेज आपके बने पड़े हो एक फोल्डर के अंदर, कीवर्ड के नाम से आप इमेज सेव कर लें, क्लियर हो गया। जैसे वेबसाइट बन के आए, आप एक दिन में जहाँ पे 5 आर्टिकल लगाने हैं, 20 पब्लिश करके वेबसाइट रेडी करके बैठे हो। अभी देखें, इसका सेविगोन नहीं लगा, इसकी चीज़ें नहीं लगी यहाँ पे। जैसे जैसे देखें, ये सैमरिश का ये लोगो, ये सेविगोन लगा हुआ है ना, देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे, अभी इस वेबसाइटों का नहीं लगा। तो अभी बहुत सी चीज़ें करने वाली पड़ी है, बहुत एंगल से एक जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो मेहनत बहुत होती है। मैं आपको वेबसाइटों के नाम शेयर कर दूंगा। मुझे वेबसाइटें बनी नहीं होंगी, लेकिन वेबसाइटों के नाम शेयर इसलिए कर दूंगा और अपनी फाइल में इसलिए अपडेट कर दूंगा। मैं तो आपके टेलीफोन नंबर तक अपने पास नोट करके रख रहा हूँ कि इन केस मुझे ये ना हो कि एक बच्चे का नंबर मेरे से गुम हो जाता है, मोबाइल गुम हो जाता है, मेरे पास डेटा ना पड़ा हो आपका, मैं आपसे रब्ता कर सकूंगा, ठीक है बेटा। ये सारी चीज़ें तैयार करने में टाइम लगता है, ये भी मैं अगर तैयार कर रहा हूँ तो मुझे पता है ये वाली होस्टिंग है। अच्छा, आपको आपको बात बताता हूँ कि मैंने 3 लोगों के लिए एक होस्टिंग बाय की है, 3 मेंबर्स के लिए मैंने एक होस्टिंग बाय की है। ये नहीं किया कि आपको मैंने एक ही होस्टिंग में सब कुछ रख देता। लाइक ये देखें, आपको होस्टिंग के हिसाब से भी लेक्चर देता हूँ। ये होस्टिंगर कंपनी है, यहाँ पे प्राइसिंग में जाता हूँ। ये कह रहा है कि अगर आप ये वाली प्राइस लेंगे तो आपको 50 वेबसाइटें आप रख सकते हैं। लाइक मैं किसी और ही, इसमें तो इंग्लिश में बता रहा है ना, डॉलर्स में बता रहा है, मैं किसी और में जाता हूँ, इसमें इसमें सही बताएं। देखिए, ये 599 की मंथली ये इसकी सब्सक्रिप्शंस हैं, ठीक है।
और ये 799 की चूज़ प्लान है। इसके अंदर हम कितनी अनलिमिटेड वेबसाइट उसने कहा है रख सकते हैं, लेकिन इसमें हम 3 ही वेबसाइट रख सकते हैं। इसमें 100 वेबसाइट रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 100 है तो इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट कैसे दे। इसमें प्रॉब्लम बताऊं क्या होता है बेटा। इसमें प्रॉब्लम की बात ये होती है, जब जिस जगह पे जिस शॉपर में ज़्यादा चीज़ें रख लेते हैं ना, तो वो एक ही शॉपर फटेगा, सारी चीज़ें गिर जाएगी। कुछ समझ आ रही है आपको? अगर एक ही जगह पे हम बहुत से लोग बैठ के काम करते हैं तो उसको मालूम हो जाता है गूगल को कि भाई ये कीमती काम कर रहे हैं, तो जनाब मैं इसी एक रूम को ही उड़ा दूं। ये 399 की एक वेबसाइट का एक रूम है। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत महंगा पड़ रहा था। ये आपको बताता हूँ, ये बन रहा है आपका बेटा डिस्काउंट निकाह के माइनस करके 15,321 का साल का पड़ रहा है, यानी नहीं 48 महीनों का। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं 12 महीनों में देखते हैं, 12 महीने वो कितने का पड़ रहा है, 6,710 का। यानी रूम ही रूम एक वेबसाइट के लिए 6,710 का पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके लिए क्या बेहतर है, मैंने तो आपसे वेबसाइट का ही 5,000 लिया है। लाइक आप इसको ले जाते हैं ना, ये 599 वाला, ये अच्छा पैकेज था, मैंने इसको एक्सेप्ट किया। और ये देखें, इसको क्लिक करते हैं, ये आपको 12 महीने का पड़ेगा। ये मुझे पड़ रहा है, मैंने कूपन लिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो ये 2,000 भी इसमें ऐड कर दो, ये 10,000 का पड़ रहा है। मैंने किसी कंपनी से कूपन लगाया हुआ है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर ही लगाया हुआ है, बार बार उस कंपनी से कूपन मुझे लेना पड़ रहा है कि मुझे, ये देखें 8,630 रुपये का पड़ रहा है। अगर आप उसके अंदर जाकर लेंगे तो ये आपको पूरा इतनी प्लस अमाउंट बताएगा। तो 8,630 तो चलेगी आपकी होस्टिंग के, बाकी रहेगी 3,000 की डोमेन। अगर हम 3 लोग मिलके डोमेन लेते हैं तो फिर जाके हमने कहीं ये 15,000 का पैकेज पूरा मिलता है। और ये बेस्ट है। इसमें फ़ायदा ये होगा कि 3 डोमेन्स एक एक रूम में रह रही हैं, ठीक है। अब अगली 3 डोमेन है, गूगल को सिर्फ रूम से मतलब होता है कि इस रूम में क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन 3 डोमेन भी हमने सेम नहीं रखी हुई कि एक होम की रखी है, एक ऑटो की रखी है। इस तरह करके मैं अभी सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये 3 डोमेन है और फिर ये 3 डोमेन है। तो ये बाय करने के लिए आप यकीन करें कि बड़ा टाइम लग जाता है और इतनी आसानी से बाय नहीं होती। क्योंकि आपको बताना इसलिए पड़ रहा है, ये देखिए मैंने एक डोमेन बाय की कल रात को, ये मुझे 3,000 की यानी डोमेन मिली। मैंने उनसे बहुत चैट की कि भाई ये डोमेन वापस कर लें, ये डोमेन हैज़ बीन कैंसल्ड। तो आप यकीन कीजिएगा सुबह 11 बजे इन्होंने वापस की है, ये डोमेन हैज़ बीन कैंसिल की है। अदरवाइज़ ये यही बात कर रहे थे कि नहीं होनी। अगर नहीं भी करते तो ये चीज़ ऐसे होती कि हमारे ये 3,000 वेस्ट हो जाते, लेकिन मेरे स्टूडेंट के वेस्ट नहीं होते, मेरे वेस्ट होते। तो मुझे बड़ा देख के चलना पड़ रहा है। अभी अभी स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा मसरूफियत है मेरी, लेकिन आगे जाके काम आसान हो जाएगा। अब हम इस तरह से चलते हैं, हम कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं, ठीक है। अब जिनकी ऑटो की वेबसाइट है तो वो क्या करेंगे, आर्टिकल राइटिंग भी आज कोशिश करता हूँ आपको बता दूँ, एक कोशिश करता हूँ। अभी मैंने बताना थी आपको कीवर्ड निकालने के लिए।
मैं इसे अच्छा मैं इसके अंदर ये बताता चलूँ कि कई स्टूडेंट ऐसे समझ रहे हैं जैसे मैं आपको ज़बरदस्ती ये चीज़ करवा रहा हूँ, जबकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको मैंने क्लास पढ़ाई है और पढ़ाने के साथ आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है। यानी मैं अपनी तरफ से ये चीज़ कर रहा हूँ। भाई मैं किसी को कोई अपनी चीज़ नहीं भेज रहा। अभी भी मैंने बहुत सी वेबसाइटें भी बाय करने वाली है, मुझसे बाय नहीं की गई। लिमिटेशन की वजह से, क्योंकि डिस्काउंट कूपन में ख़रीद रहा हूँ वेबसाइट से, तो वेबसाइट ख़रीदने में टाइम लगता है, बनाने में टाइम लगता है। अभी तो बनाने के अंदर ही बहुत चीज़ें लगेगी। अच्छा, जिसकी तो है ना, अभी मैं लेक्चर की तो चलता हूँ थोड़ा सा, तो 1 मिनट दिएगा, सोचूं मैं। देखें, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। आप इस तरह की राइटिंग कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने उससे कहा है कि मैं रियल स्टेट में ब्लॉग्स बनाता हूँ और आई नीड 100 सब कैटेगरी ऑफ रियल स्टेट, यानी कैटेगरी की सब कैटेगरी निकालनी है कि कौन सी कैटेगरी रियल स्टेट में आती है। अब आप क्या करेंगे, ये सिंगल फैमिली होम्स ले लें, कुछ भी ले लें, लग्जरी होम ले लें, ठीक है। एक मेथड ये है कीवर्ड फाइंड करने का। पहला मेथड ये था मेरा कि आपने यहाँ पे साइट लिखना है, कंट्री का नाम आपने यूएस नहीं लेना, यूएस से बहुत जल्दी हिट लगती है, ठीक है। ये मैंने ले लिया। इन वेबसाइट से पहला मेथड बताने लगा हूँ, जो जो मेरे माइंड में आएगा मैं आपको मेथड बताता रहूँगा, ठीक है। ये वेबसाइट है, आपको कंट्री हर एक को मैं सेपरेट सेपरेट बता दूंगा कि आपने जिस कंट्री को लेना है तो उसी पे रहना है। बल्कि कनाडा लेना है तो सारी ज़िंदगी आपने उस वेबसाइट के लिए ना कनाडा की ही वेबसाइट फाइंड करनी है, ठीक है। आप सब निश चेंज कर सकते हैं। देखिए कितनी सब निश है, 100 की बजाय 1000 ले लें, आपको मिल जाएंगी। अब ये वेबसाइट है, यहाँ से उठाई हमने, यहाँ पे रखी के देखें, यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू करते हैं।
देखिए 246 इसकी ट्रैफिक है, अभी 30 स्कोर नई नई वेबसाइट बनी है तो इसकी अभी इस तरह है, ट्रैफिक ऊपर की तरफ जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आपने स्टेट इन कनाडा इसके पास एक ही कीवर्ड रैंक किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने कनाडा पे काम करना है तो आपने कनाडा की यहाँ पे लेनी है। अच्छा, एसईओ में होता ये है कि जैसे कोई भी बंदा होगा ना, अपने सीक्रेट्स दूसरे एसईओ वाले को नहीं पता होते। जैसे आप मेरे आज स्टूडेंट हैं तो आप नेक्स्ट ईयर मेरे स्टूडेंट नहीं रहेंगे, तो कम से कम आपको नेक्स्ट ईयर वाली न्यू टेक्निक्स हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, वो तो आपको तो नहीं ना मालूम होगी। तो इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो लोग अपने पास ही रखते हैं कि हमारा सीक्रेट हमारे पास ही रहे। भाई ये देखें, ये मैंने कमांड लगाई है, तो ये कमांड आपने इसकी जगह पे बदलते रहना है। अब ये देखें, वेबसाइट का एक कीवर्ड मिला है आपको, लेकिन कमर्शियल है, इसको खोल के देखते हैं। हाँ, अगर आप इसके बाद अगर राइट फॉर अस भी लिख लो तो और अच्छी वेबसाइट आ जाएंगी। देखें, इस टेक्निक को उस टेक्निक में मैच ना कीजिएगा। ये आपकी अपनी वेबसाइट बनाने के लिए मैं स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उधर तो एक ही कीवर्ड है, अगर आप इधर से लेते हैं तो आपको बहुत सी वेबसाइट है और साथ ही प्राइस भी ले सकते हैं आप। अपनी अपनी जो है इन्वेंट्री उसे उससे ज़्यादा करें कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा उसी फील्ड का डेटा पड़ा हो। देखिए यूके को दे रहा है ये, कनाडा। यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, नया नई वेबसाइट लगा देते हैं, इसके कौन से कीवर्ड है। भाई इसके 20 कीवर्ड हैं, तो आपने इसके 20 कीवर्ड में से जो आपके पास, देखें इसका 1110 वॉल्यूम है और इसको 12 मिल रहा है। आपने कोशिश ये करनी है कि जो गूगल में कम इस्तेमाल हो रहा है तो उसे देखना है आपने, कीवर्ड को। एक तो ये चीज़ है कि पीपल जो इस टाइम सर्च कर रहे हैं ना इसके बारे में, वो ये टॉपिक है। तो इन टॉपिक में से आपने कोशिश ये करना है कि सेम टॉपिक, समटाइम ऐसे होता है सेम ही टॉपिक होता है, तो टॉपिक में आपने कोशिश ये करनी है कि देखें ये कितने पेजेस में जा रहा है टॉपिक। एक मिनट, गूगल के पास 13 पेजेस हैं, इसके पास गूगल के पास 125 लोग हैं जिन्होंने इस टॉपिक पे लिखा हुआ है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप ये जो जितनी भी ये हेडिंग्स है, ये कीवर्ड तो आपने ले लिया ये वाला, तो आपने अब तसल्ली से काम करना है। मैं आपको बताता हूँ, आपने इस कीवर्ड को लिया, बल्कि न्यू टैब में भी ओपन कर लिया, यहाँ से भी आपको मालूम हो जाएगा कि ये कीवर्ड किस किस जगह पे इस्तेमाल हुआ है। उसने कहा है ये एक कीवर्ड है लेकिन ये इन वेबसाइटों पे यूज़ हो गया है, ठीक है। लेकिन हम इधर चलते हैं तो लोगों के पास अभी ये टॉपिक हैं पूछने वाले, ठीक है। तो मैं करता क्या हूँ, इस कीवर्ड को एक अभी आपके सामने एक प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। ये मैंने कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कोशिश करें एक्सेल में ही पेस्ट करें, ठीक है।
अब आपने कोशिश ये करनी है, जो टॉपिक है आपको मैंने एक और तरीका बताया था, आपने स्क्रीनशॉट लेना है इससे, आपने इधर चले जाना है, क्लाउड को आर्टिकल राइटिंग के लिए ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आप फ्री में चैट जीपीटी यूज़ करें, जो जो काम की चीज़ें, नई काम की चीज़ें हैं ना, तो वो चैट जीपीटी में आसान आसान चीज़ें यहाँ से कर। देखिए ये सेम हेडिंग उसने वहाँ पे उतार दी, ये आपने क्या किया, दोबारा से इधर आए और इधर पेस्ट कर दी। इसी तरह आपने अभी तो इसका तो एक ही कीवर्ड है ना, इसका तो उसने कहा मेरे पास एक ही कीवर्ड है ये वाला इस पे, ठीक है। तो होगा क्या, यही कीवर्ड आपने जब गूगल में सर्च किया, यहाँ पे लिखा था हमने, अभी आपके सामने प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको मेथड पहले समझा दूं, मैं प्रॉम्प्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे टाइप किया था, तो हमें ये वाली वेबसाइट मिली पहली, जो कि सेम इस नेम के ऊपर ही बन गई है। हमने इसे ओपन किया, अच्छा आपकी वेबसाइट भी ऐसी ही होगी, ठीक है। आपने अपनी जो वेबसाइट के ऊपर ना, ये टॉपिक मैं आपको मेंट करना बताऊंगा कि आपने यहाँ से हर 15 दिन बाद अपना मेन पेज है ना, ये देखें, ये मेन पेज इस तरह का होगा। देखते हैं मेन पेज कैसा है इसका। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे देखिए इतनी अच्छी ट्रैफिक आ रही है इस कीवर्ड के ऊपर, तो आपने इस वेबसाइट को देख लेना है कि भाई ये कीवर्ड के नाम से किसी ने बनाई है वेबसाइट, तो दोबारा इसको रख के दोबारा देख लेते हैं। थोड़ा सा अपनी वेबसाइट है, थोड़ा सा आराम आराम से काम करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब देखिए इसी वेबसाइट पे ये ट्रैफिक लेकर आ रहा है, ट्रैफिक ऊपर जा रही है। अब देखिए कितने कीवर्ड मिल गए, मिलते जुलते मिलते जुलते मिल गए। अब इसे देखते हैं, जितना आप तसल्ली से अच्छा काम करेंगे, कोई इतना लोड नहीं है, ठीक है। ये पढ़ाने में और समझाने में टाइम लग रहा है। इसी तरह आप इधर चले जाते हैं, फ्री ट्रैफिक चेकर वाला तो मैंने बताया ना आपको,
क्या हो गया? सही चल रहा है। फ्री ट्रैफिक चेकर, आप इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे ये वाली वेबसाइट लिखते हैं, इस पे देखते हैं कि इस पे कौन सा कीवर्ड क्या लेके जा रहा है। सेकंड, आप अब चले जाते हैं, ये लोड अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैं दोबारा से इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये कीवर्ड निकालना बड़ा मेहनत वाला काम है, ठीक है। इसको ज़रा एहतियात से निकालना है आपने। ये क्यों नहीं काम कर रहा है? लगता है नेट की स्पीड पीछे से अभी भी कम हो गई है। तो मैं फर्स्ट 100 में से भी, अगर माइनस, मेरे पास चांस नहीं है माइनस करने का, मैं फर्स्ट 100 सिलेक्ट करता हूँ। तो इसको मैं एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये फाइल ओपन हो जाती है मेरे पास। अब ये सर्च वॉल्यूम इस तरह है, जो इसको वॉल्यूम मिला है तक ट्रैफिक इसको इतनी मिली है। ठीक है, एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है, मैं ज़रा स्टॉप करता हूँ। ठीक है, अगर आप में से किसी को मालूम है, मेरे माइंड में वो वर्ड नहीं आ रहा कि मैं उसको किस तरह सीक्वेंस वाइज करता था, क्या वर्ड देता था। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मैंने कहना है प्लीज़। यहाँ पे मैंने कीवर्ड रखे हैं, तो मैंने इसको इन लीड कर दिया है। मैं उसको सेम तरतीब दे दी ऐसी। एक मिनट। अब मैं आता हूँ क्लाउड की तरफ आता हूँ। ये क्लाउड है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से ऊपर से। प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज बस कीवर्ड के ऊपर मैंने आज लेक्चर देना था, ये उसका थोड़ा सा आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि कैसे हमने करना है, ठीक है।
ये अभी बात अभी ये बता रहा है कि भाई मैं इसके बारे में ये जानता हूँ। इस ये देखें, ये कौन सी वेबसाइट बता रहा है। ये वही वेबसाइट बता रहा है कि जो इस पे टॉप पे रैंक कर रही है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में ये जानता हूँ कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है और इसके बारे में ये चीज़ें हैं। क्लाउड एआई ज़्यादा अच्छा बताता है। इसी तरह अगर हम चैट जीपीटी में पूछें तो वो इतना अच्छा नहीं बताएगा। ओके, मीटिंग एंड हो गई है। जितने कीवर्ड मैंने लिस्ट में लिए हुए थे, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे कॉपी किया। लिस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने कहा है कि इसमें से जो रिलेटेड कीवर्ड है ना, उन्हें प्रॉपरली पहले कीवर्ड कौन सा आना चाहिए, दूसरा कीवर्ड कौन सा आना चाहिए, किस तरह हेडिंग में आना चाहिए, तो वो उसको कीवर्ड को मैनेज कर देगा, ठीक है। तरतीब दे देगा, उसको सीरियल कर देगा। तो उसमें मैंने ये भी देखें, ये कमांड लगा के मैंने कीवर्ड यहाँ पे कंटिन्यू कर दिए, ठीक है। अब ये जितने भी कीवर्ड है ना, जो इसमें से रेलिवेंट कीवर्ड होंगे, ओनर्स एंड फैमिली रिलेटेड कीवर्ड ये हैं, ठीक है। अब देखिए, ये बनेगी हेडिंग 2, ये बनेगी हेडिंग 2, ये बनेगी हेडिंग 2, ठीक है। ये भी हेडिंग 2, लेकिन ये बनेगी हेडिंग 3, ये बनेगी हेडिंग, ये इररेलेवेंट कीवर्ड है। माशाल्लाह से लाइट आ गई है। ये इसी तरह ये की हेडिंग 3, इतनी समझ आ गई आपको? ये सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है मैं। अच्छा, मैं अभी अभी आवाज आती अभी है। अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, सॉरी। देखिए, आप में से कोई भी नहीं बोला, मैं बात कर रहा हूँ, आप में से कोई भी नहीं बोला। इस टाइम आपको स्क्रीन शो हो गई है? जी सर, हो गई है। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने सर, ये हमें नहीं कमांड लगाई सुनाई। थी, देखें, मैंने ये जो अपने मैंने आपको ये वाला मैंने ग्रुप में मैंने शेयर भी कर दिया है, देखें यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिएगा कि रिलेटेड कीवर्ड चीटू, ये मैंने जो भी अभी निकाला था, तो इसने उसको ये वाली कमांडें दे दी हैं। इसका रिलेटेड ये इररेलेवेंट कीवर्ड है, उसने कहा भाई ये इररेलेवेंट है रिलेटेड कीवर्ड, ठीक है। अब इधर से आपने करना ये है कि भाई फिर उसी मेथड पे आगे, पहले वाले मेथड पे आगे, जहाँ पे हम पहले स्टैंड थे, जैसे मैंने ये लिखा ना, ये वाला स्टैंड किया, तो इसके ऊपर देखना है क्या लिखा हुआ है। जो जो आर्टिकल लिखे आ रहे हैं आपने कॉपी कर लेने हैं, ठीक है, सेम इसी तरह ही। फिर आपने वो ही मेरा कंटेंट राइटिंग वाला ब्लॉग चलाना है, और उसको मैं कंटेंट राइटिंग वाले ब्लॉग में फिर ये वाला जो है ना, ये जो आपने कीवर्ड अरेंज किए हैं, इसका मैं आपको नंबर ये नंबर 3 पे आएगा, ठीक है, ये वाला। लेकिन इसका मैं अभी उसमें जो है ना, वो चेंज कर दूंगा राइटिंग, जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया है आपको, ठीक है।
यानी आपने कहना है कि भाई ये वाले हमारी हेडिंग्स है जो आपने कंपटीटर के जो उसमें स्टडी किया है, जैसे कि ये देखें आई क्लाउड में, ये आई क्लाउड है, ठीक है। अगर आप इसे कहते हो कि मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अभी मैं इसको वार्म अप कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ एक ही कीवर्ड को लेके, ठीक है। अभी मैं प्रॉम्प्ट नहीं ऐड कर रहा अपने बीच में, ठीक है। डू यू राइट, इससे मैंने कहा कि आपके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ये नहीं था, ये सर्च थी, ये वाली, ये लिखा है पीपल आल्सो सर्च फॉर, ये मैं प्रॉम्प्ट बना के आपको दूंगा। किधर गया, यही है। सर जी रिकॉर्डिंग भी लगा लेना साथ, हमें मुझे नहीं स्क्रीन शो हो रही है। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, ये मैसेज के लिए रिकॉर्डिंग हो रही है। बस ठीक हो गया सर। मैं डैट आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ डू यू हैव इंफॉर्मेशन डैट, रही। आगे ये देखिए मैंने ये वाली कमांड लिख दी, फॉर के बाद ये जो कीवर्ड है ये मैं बना के आपको पूरा प्रॉम्प्ट दूंगा। मैंने से कहा है कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास है जो कि लोगों ने मिसिंग की हुई है, गूगल में नहीं है, और इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो वाली जो पीपल आल्सो सर्च फॉर में इस कीवर्ड के बारे में कर रहा है, ठीक है। तो ये अब इसके बारे में मुझे बताएगा कि मेरे पास है या नहीं है। ये क्लाउड एआई अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। अब ये उसी वेबसाइट से सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ये वाली। थर्ड में मैं ये कहूँगा प्लीज एडजस्ट द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग द गिवन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बेटा। सर, जैनब को मीटिंग अलो कर दें। ओके बेटा, मैं भी कर देता हूँ, एक मिनट स्टॉप कर। ठीक है, थैंक यू। जैनब की बेटा रिक्वेस्ट ही नहीं आई हुई मेरे पास, आई होती तो मैं लाजमी मुझे मैसेज बेल आ जानी थी, मुझे रिक्वेस्ट उसके पास इंटरनेट नहीं होगा। आ गई है, अब आई है, एक्सेप्ट हो गई है। अच्छा मैंने ये वाली लिखनी है, ये वाली हेडिंग्स, जब एक आर्टिकल में, ये मैं आपको थीम दे रहा हूँ, आर्टिकल लिखने का थीम दे रहा हूँ, अभी प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा। कल तक मैं इसको अरेंज कर दूंगा। शिफ्ट दबा के इंटर दबाना है, और आपने जो कि रेलिवेंट कीवर्ड थे ना, ये इधर निकलाएंगे, किधर निकलाएंगे, चैट जी इधर दिए हुए हैं। अब देखिए ये इररेलीवेंट कीवर्ड है, इनको छोड़ देना है, ये रेलिवेंट कीवर्ड है। कंट्रोल वी किया,
अब इसको मालूम हो गया ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, ठीक है। ये सब कुछ इसको खुद ही मालूम हो गया कि किस तरह पहले नंबर पे क्या बात करनी थी, दूसरे नंबर पे कैसे बात करनी है, ठीक है। तो होगा क्या, मैं इंटर दबाता हूँ। इस तरह आर्टिकल तैयार होगा। लेकिन अभी आपने प्रॉम्प्ट का वेट करना है। ये मैंने आपको थीम दिया है, ये आइडिया आपको समझ आ गया है? मुझे कोई एक बच्चा बता दे कि आपको ये वाला आइडिया समझ आ गया है कि आपने कीवर्ड लिया, उसके सब कीवर्ड ले लिए आपने, और लिखाई जो करनी है आपने इससे करनी है, ठीक है। इस तो जी अभी तो सर। आएगा प्लेजरिज्म आएगा, लेकिन जब मैंने आर्टिकल इकट्ठे नहीं किए, जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है ना, उस तरीके से मैंने आर्टिकल को, पहला आर्टिकल दूसरा आर्टिकल लिखा नहीं है। तो अब ये मेथड चलेगा कीवर्ड में। पहला मेथड तो अच्छा, कीवर्ड के मेथड चेंज हो गए, आर्टिकल राइटिंग का मेथड चेंज नहीं होगा। फिर अगर जो आपको वेबसाइट मिल रही है, जैसे कि मैंने 3 निश मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। एक मैंने किया हुआ है ट्रैवल, ट्रैवल का मैंने थोड़ा किया है काम, ऑटोमोटिव है, और दूसरा है रियल एस्टेट है, ठीक है। तो जो वेबसाइटें कल तक आपको डिलीवर हो जाएगी, कल नहीं 3 दिन लगेंगे, मुझे बाय करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, एकदम से बाय नहीं की जाती, क्योंकि अब मैं डिस्काउंट पे बाय कर रहा हूँ। तो अगर मैं वैसे फुल प्राइस में बाय करूँ तो फिर बहुत अफोर्डेबल नहीं होगी ये। एक तो ये चीज़ हो गई। जैसे कि मैंने ये डोमेन इधर की साइड पे मैंने बताया आपको, ये डोमेन ली हुई है, तो ये मैं मेंशन किए जा रहा हूँ सबके नाम जितना टाइम मिलेगा। तो होगा क्या कि आपको जिसको ये डोमेन भेजूंगा, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये मैंने करना ये था, कामरान एंड जफ़र एंड हाफिज एंड बिलाल। ये मैं आपको जो सेंड कर दूंगा ना, तो आपने अच्छा इररेलीवेंट क्वेश्चंस नहीं करने। कई बच्चे ऐसे होते हैं, वो ये सवाल ऐसे ऐसे सवाल करते हैं जो कि फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है। पहले जितना काम बता रहा हूँ वो तो करके देखें आप। ये वेबसाइट जिस चीज़ को जो जो चली गई ना, समझो उसने उसी निश पे काम करना है। कीवर्ड ऐसे फाइंड करने, कीवर्ड का कैसे है, जैसे कि अभी हम ये होम की वेबसाइट फाइंड कर रहे थे ना, लग्जरी बीसी आ गया, तो आप इसमें चले जाएं, कीवर्ड ओवरव्यू में चले जाते हैं। दूसरा मेथड मेरा ये है। लोग मोस्टली आपको जनरल की वेबसाइट बनाते मिलेंगे। हमने भी जनरल की वेबसाइटें बहुत बनाई हैं, बड़ा पैसा कमाया है, ठीक है, माजी में। लेकिन अब जनरल का यहाँ पे काम ख़त्म हो गया है हमारे पाकिस्तान में। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, जैसे ये देखें, ये एक वेबसाइट थी, ये गुरु लोगों की वेबसाइट है, गुरु लोगों की। ये भी मेरी थी, ये गुरु मुबशर साहब है इसमें। ये किसी और की है, ये अजैर की थी आई थिंक। दिखाता हूँ, ये माजी दिखाता हूँ इनका कैसे रैंक था। इस टाइम एक ही बंदा मेन हिट जा रहा है, उसका नाम है वेंट्स मैगजीन, या उसको अल्लाह ताला की तरफ से छूट मिली हुई है, उसकी वेबसाइट नहीं जा रही है। इसे कहते हैं मल्टी निशे वेबसाइट। देखो मेन चीज़ पे हर तरह का निश है। अब मैं इसको रख के देखता हूँ इधर, हमारा एक निश पे काम होगा इस टाइम। ये देखिए, बिजनेस टू मार्क। अपने ज़माने में एक दो मुझे वेबसाइटें और भी बड़ी याद है, आईटी रिलीज्ड, इट्स रिलीज्ड। जैसे मुझे हमज़ा साहब की वेबसाइट नहीं याद, हमज़ा साहब की वेबसाइटें भी हम बड़ी अच्छी थी, बड़ा पैसा कमाया है हमज़ा साहब ने। लेकिन मैं अभी कुछ चीज़ें मानता हूँ, जितना इंसान के नसीब में पैसा लिखा है, इंसान को उतना ही मिलता है, जहाँ मर्जी
इंसान भाग ले, लेकिन इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए। ये वेबसाइट business2mark.com.uk था आई थिंक। ये अपने ज़माने की बड़ी हिट वेबसाइट है, बड़े अच्छे फैसलाबाद के किसी एसईओ रिलेटेड बंदे की वेबसाइट है। देखते हैं इसका क्या हाल है। दरअसल अब गूगल पाकिस्तान के जो रेंज में जो आ रही है ना चीज़ें, उसमें ये चीज़ें नहीं लाइक कर रहा। जैसे ये वेबसाइट है, देखें 94 पे है। अगर आप इसका माजी देखें, लाइक मैं आपको बताता हूँ 2024 में देख लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये किसी का सैम्बलिश में यूज़ कर रहा हूँ। ये लेक्चर का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना आपको बेटा। देखें ये इस तरह है, देखें इसको 2024 में देखें, या फिर नीचे से ग्राफ नज़र आ जाएगा। ये देखें 187 के से नीचे आई हुई है। ये देखें, ये कौन से थे, 2025 में देखते हैं। ये देखें नहीं आगे जा रहा। चलो हमें जितना मिल गया उतना ही काफ़ी है, नज़र तो आ गई ना हमें। यानी इतनी इतनी ट्रैफिक थी कि ये लोग मेरे ख्याल से अक्सर जब किसी के पास कोई चीज़ नहीं ना होती, जैसे अभी इस टाइम पाकिस्तानी अवाम ये लगा के बैठी हुई है। मेरे पर नेट स्लो आ रहा है, इसलिए मैं दूसरा नेट लेता हूँ, ये वाला। 1 मिनट, मीटिंग थोड़ी सी अनसीन हो गई। यार देखिए कमांडो तो नेट नहीं चल रहे हैं। चल रहा है, अच्छा स्लो है, इसने वो 2 राउटर किए हैं। स्टॉर्म फाइबर वाला चलता पे है वहाँ। बीस तो डिजिटल वाला चल रहा है। ठीक है अब चलेगा, नेट का थोड़ा सा इशू था। अब ये देखें, आज अब इसको लेके चलते हैं 2025 में ले चलता हूँ मैं। खैर नहीं चल रहा, नेट का इशू नहीं है, नेट तो स्टॉर्म फाइबर है हमारे पास। अब देखें यही देख लें, इसको भी देख लें। ये बस इस बंदे के पास आजकल हुनर है, ये वाला राज है कि क्या इसकी वेबसाइट क्यों नहीं नीचे जाती। ये मैं इधर दोबारा करता हूँ। अच्छा वेबसाइट आप सोचते होंगे, क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, तो इतना ही कमाई होती है तो बशीर साहब खुद क्यों नहीं, एक आदमी खुद क्यों नहीं बना लेते हैं। ठीक है अब देखें ये भी नीचे चले गए है बंदा, देखे चला गया ना नीचे, देखे 0 पे पहुंचा हुआ है। आपके माइंड में ये सवाल होगा, अगर इतनी ही इनकम वाला काम है तो मुबशिर साहब ने अपनी वेबसाइट क्यों नहीं बनाई। ठीक है तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। वेबसाइट जो तरक्की करती है ना, वो इस तरह करती है कि एक बंदा सोचने और बताने वाला होता है और एक बंदा काम करने वाला होता है। जैसे कि मैं आपके पास हूँ, मैंने मेरे माइंड में जो फार्मूलाज चल रहे हैं, मैं आपको वो सारा रीड करता हूँ, सारा दिन उसके ऊपर रीडिंग करता हूँ कि मैंने शाम को बच्चों को कौन सी बात बतानी है। ठीक है आगे रह गया दूसरा काम, बच्चों ने जो सुनना है वैसे ही करना शुरू कर देना है। अगर मैं सोच से काम कर रहा हूं तो आप हाथों से काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा,
अगर मेरी बात से आपको कोई मुखालफत होती हो तो मुझे बताइएगा कि अगर मैं ही सोचूं और मैं ही काम करूं तो बेटा फिर कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। मैं आज सोचने में लगा हुआ हूँ, सोच के काम करने लगा हूँ, सोच के बताने लगा हूँ मैंने कल ये स्ट्रेटजी करनी है। और मैं कल रात को भी मैं वेबसाइटें फाइंड कर रहा था। देखिए वेबसाइटें मैंने आप लोगों से पेमेंट ली है, ठीक है, और आप लोगों से पेमेंट लेने के बाद ये लेक्चर रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड बात हो रही है, फिर मुझे उसको सोचना है कि आप लोगों के लिए, आप तो बच्चे हैं, आप तो ऐसे ही मांगेंगे सर फिर वेबसाइट कब मिल जाएगी, सर कल मिल जाएगी, सर परसों मिल जाएगी। अभी अभी एक हाई साहब है, एक मिस्टर हाई है, वो क्लास फेलो तो नहीं है आपके लेकिन बैच फेलो इसमें है। उनको एक आई थिंक 1-1.5 हफ्ता हो गया और मैंने जो भी जिससे भी बात की है क्लियर की है भाई आपको इतनी जल्दी। उन्होंने वेबसाइट सबसे पहले उन्होंने ख़रीदी है वेबसाइट, और अपने आप ही लाइव बैठ के ख़रीदी है और महंगी भी ख़रीदी है, उन्होंने कोई फिक्र नहीं की, ठीक है। अपनी होस्टिंग है उनकी, आपको तो मैंने मर्ज होस्टिंग में रखा है। बात ये है कि अब एक सोच से जब बंदा काम करता है, तो जब मैं सोच के काम करता हूँ तो उसके बाद तो मुझे ऐसी बेहोशी वाली नींद आती है, मैं नहीं अप्लाई कर सकता उनको। दूसरी तरफ रह गए आप बच्चे सोचते नहीं हैं। संडे वाले दिन नहीं फ्री नहीं हूँ रात को। रात आप बच्चे हैं तो मैंने कोशिश आपको जो बता दिया आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी इधर से आपने सुना उधर से आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जब मैं सो के उठूंगा या फ्रेश होकर उठूंगा तो मेरे बच्चों ने आधा काम किया होगा। जैसे अभी आपकी वेबसाइट कुछ लोगों की बाय करने वाली है, डिज़ाइनिंग में फॉल्ट आ रहा है, मुझे डिज़ाइनर डिज़ाइन करके दे रहा है, तो मुझे उसमें अभी बहुत सी चीज़ें सही करने वाली हैं, ठीक है। लाइक मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये साइट में भी मिस्टर हई साहब की हो, आई थिंक मैं देखता हूँ ये वाली, ये बना के दे दी है उसने मुझे। अब देखें आपने इसी लेक्चर में इस वेबसाइट को थोड़ा चेंज देखा था, पहले कुछ और तरह आ रही थी, अब वो किसी और तरह डिज़ाइनिंग के लिए उसको डिज़ाइनिंग पे काम कर रहा है। क्या ये एक तस्वीर ही बनानी हो क्या 15 मिनट नहीं लगेंगे? टाइम तो लगता है ना, ऐसे थोड़ी होता है कि उधर से आपने कहा और इधर से बन गया। आप देखें वो काम कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले इसका कोई और फेस था, मैंने जो आपको दिखाया था। और भी वेबसाइट हैं, ठीक है, तो भाई टाइम लगेगा। उससे पहले आप आर्टिकल राइट कर लें, आर्टिकल राइट करके अपनी अपनी फाइलें संभाल के रखें, अपने कंप्यूटर में सेव रखें यूनिक फाइल। इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको? मुझे कोई एक बच्चा बता दे। जैसे कि देखें मैं भी आप लोगों से मल्टी निशे की वेबसाइट बना सकता था, ठीक है। मल्टी निश की वेबसाइट बनाना बड़ा आसान काम था, लेकिन आपको फ़ायदा ही नहीं है उसका बनाने का। मैंने जिस दिन पहला लेक्चर स्टार्ट किया था तो सिंगल निश से स्टार्ट किया था। भाई आपने फ़ैन ढूंढ रहे हैं तो कैसे ढूंढना है, आपने कोई चीज़ भी ढूंढनी है कैसे ढूंढनी है, आपने उसको जो भी देखना है। तो मैंने सिंगल निश पढ़ाई है, बताएं, मैंने तो मल्टी निश जी पढ़ाई नहीं है सर। आपको। और आप सिंगल मल्टी निश का यहाँ पे इफेक्ट्स देख रहे हैं, क्या इफेक्ट हो रहा है, कैसे गिर रही हैं, आपके सामने ही है। देखें ये वेबसाइट 0 पे चली गई, कहाँ पे थी 628 के ट्रैफिक, क्या नहीं थी ये? समझ आ रही है आपको ना? जी सर। कोई एक लड़का तो मुझे जवाब दे। आप बच्चियां भी बेटा आप मुझसे पूछ सकती है। आप सब कुछ, आप सभी लोग सेपरेट बैठे हैं, आपका कोई नंबर एक दूसरे को शेयर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। लड़के हैं, क्लास फेलोज हैं, एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन बेटा आप बात कर सकती हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ वो अगर मैंने आपको सिंगल निश पढ़ाया था क्लास में लेक्चर में, तो कुछ देख के पढ़ाया था कि यार मेरे बच्चे आगे जाके अगर मल्टी निश पढ़ लेंगे तो उनको तो काम ही नहीं मिलेगा। काम तो पाकिस्तान में चेंज हो गया है, पाकिस्तान की जो लेवल पे काम तब्दील किया जा रहा है उसका मुझे 3 महीने पहले से पता था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो मैंने आपको वो चीज़ पढ़ाई नहीं। अब आप कोई भी किसी भी बंदे की वेबसाइट देख लें यहाँ पे रख के,
अच्छा मेरे पास ग्रुप इतने ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, एसईओ के ग्रुप ज्वाइन हुए हैं, तो मैं उनमें से देखता हूँ कौन कौन से ग्रुप हैं। इधर देखें, इधर डिजिटल मार्केटिंग के, ये देखें कौन कौन से ग्रुप हैं। ये सेल्स एंड एसईओ ग्रुप, ये क्या कह रहा है, दिखाता हूँ आपको। इसमें मैं आपको अपनी माजी की मेरे किसी ने तस्वीर भेजी थी, किसी ने, इसी में नहीं भेजी थी। ग्रुप ये वेबसाइट ग्रोथ सर्कल, ये किसी ने गेस्ट पोस्टिंग ग्रोथ, वो आप देखें। अब ये देखें, ये वेबसाइट है, ये देखिए मैं इसको एक को ओपन करता हूँ। देखते हैं कैसे ओपन होती है। दूसरी को भी ओपन कर लेता हूँ इतनी देर में, तीसरी को भी ओपन कर लेता हूँ, 3 4 ओपन करता हूँ ताकि आपको देखें। मल्टी निशे वेबसाइट है ना, देखें आप इसको जाके देखेंगे, ये यूएस की बेस पे तैयार हुई है, सारी नीचे गिर चुकी है। ये वेबसाइट देखें, ये वैसे नहीं चल रही। ये देखते हैं, ये भी नीचे गिरी हुई वेबसाइट है। लेकिन ये वेबसाइट सिर्फ मल्टी निशे नहीं है, ये सिंगल निशे ही है। लेकिन ये इसने पैसा कमा लिया होगा। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, कम से कम आप 7 8 माह तक लेवल पे चल सकते हैं, ठीक है। आपको पैसा मिलता है। देखिए अगर आपको मंथली एवरेज 1 लाख रुपये बन जाता है ना, तो आप ये काम बार बार कर सकते हैं। दोबारा नई साइट बनाएं, दोबारा नए आइडियाज़ ऐड करें। देखें कि ये इसने आर्टिकल इस तरह कीवर्ड एडजस्ट कर दिया। अब हमने सिर्फ, मैंने आर्टिकल बनाना तो बता दिया है, उसका सिर्फ मैंने प्रॉम्प्ट देना है आपने, ठीक है। क्योंकि उस क्लास का ये फ़ायदा हुआ कि आपको थिंकिंग बिल्ड होगी कि आपने करना क्या है। अब दूसरा मेथड ये था मेरा कि आपने कीवर्ड ओवरव्यू पे जाना है। कीवर्ड ओवरव्यू पे चले गए, यहाँ पे हम इधर वो ओपन होगी। मैं बल्कि कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर पे चले जाता हूँ, क्योंकि ना ये इधर मैंने एक चैट जीपीटी ओपन किया था। वो मैंने, अगर मैं होम की वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ तो मुझे ना होम के शॉर्ट 1000 कीवर्ड चाहिए, ठीक है। इस पे कर लेते हैं। ये मैं इससे मांग रहा हूँ, आप लोग अभी ऐसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं इस पे इसको नील करता हूँ। ब्लॉग वेबसाइट है, होम कर लें, रियल एस्टेट कर लें, एक ही चीज़ है, ठीक है। आई नीड सब कैटेगरी। कमांडो साहब मेरे पास बैठे हुए मेरी गलतियां निकाल रहे हैं दिल दिल में। आई नीड सब कैटेगरी ऑलमोस्ट 1000। स्मॉल सब कैटेगरीज ऑलमोस्ट 1000 के पास। ये देखें 1000 इसने निकाल दी, जो बोलते हैं वो निकाल देगा, ठीक है। अब आपके पास इतने ज़्यादा यही कीवर्ड आ गए, तो अब आपने ये कीवर्ड क्या करने हैं, एक एक्सेल की शीट में आपने कॉपी करके, अभी चल रहे हैं ये, पेस्ट कर लेने हैं।
अभी लोड होने दो, जब लोड हो जाएगा पूरी तरह तो जब मैं करूँगा। अच्छा, तो कमांडर साहब उन्होंने जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ कोई अच्छे कपड़े जूते या साड़ी तरह ना कोई अपनी मुस्तकिल जगह भी नहीं हैगी, कोई प्रॉपर्टी उन्होंने नाम नहीं हैगी। मैं सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करन दिया सीगा कि अल्लाह ताला सी बहुत खुश नसीब है। अभी ये लोड हो रहा है तो मैं उतनी देर माइक ऑफ करता हूँ। जी, ये देखें कुछ हमें मिल गए हैं। तो देखें अब ये बहुत ज़्यादा कीवर्ड हैं। देखें हमें तो 1000 चाहिए थे, आपने कोई भी कीवर्ड उठा लेना है, हमें इतना ज़्यादा काम तो नहीं है, आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ कैटेगरीज आप ऐसी बना लें, आउटडोर लिविंग, ये चीज़ें चली, गार्डनिंग, ठीक है, स्मार्ट होम, ये सारी आपकी अंदर कैटेगरीज बन जाएंगी आपकी वेबसाइट के अंदर। तो आपके पास इतने ही टॉपिक बहुत है, 1000 टॉपिक से निकाल दिए कि आपको बस यही रखना है कि मैंने ये टॉपिक उठाना है, ये कंप्यूटर कॉपी नहीं कर रहा। जब कॉपी नहीं करता तो मैं अगला नुस्खा यही करता हूँ, ये वाला। बस मुझे इतने से चाहिए तो मैं ये कह देता हूँ, इससे कह देता हूँ। वहाँ पे बिजी हो गया कंप्यूटर। माशाल्लाह आप लोग भी ये क्लासेस लेने के बाद आप लोग भी माशाल्लाह बहुत एडजस्ट, बहुत ज़्यादा, यानी देखें मेरी यही तो, अब मैं एक किस्म का यानी कि ज़्यादा काम करता था। यानी हर इंसान या कोई भी चीज़ उतना ही काम कर सकती है जितनी अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी है। लाइक माजी में हमने बहुत ज़्यादा काम किया तो बूढ़े हो गए, ठीक है। इंसान को थोड़ा ही मुनासिब काम करना चाहिए, बस ज़िंदगी गुजारनी चाहिए अच्छे तरीके से। अच्छा देखिए यहाँ पे आपने कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर में आए हैं तो आपने एक कीवर्ड लेना है, वहाँ से आपने वहाँ से एक कीवर्ड लेना है और यहाँ पे पेस्ट। अब ये ना यहाँ पे इसको दे देनी है, इसको यूएस की ट्रैफिक नहीं देनी, जो उसने बंदे ने एक ट्रैफिक ली हुई ना वही रखनी है। ये क्या कह रहा है, चेक यू एंड करेक्ट योर डोमेन। नहीं, कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर में, मैंने स्ट्रेटजी बिल्डर में चला गया दोबारा से। ज़ाहिर बात है एक टाइम में आप एक ही कीवर्ड लिखेंगे, इंटर डोमेन, डोमेन तो नहीं, ये यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप इस पे काम करने लगे, यानी होम की आपकी वेबसाइट है, होम के निश पे काम करना है आपने। अब इसको कहना है कि भाई मैं इस कीवर्ड से रिलेटेड मुझे जो आपका कंट्री आपका पहले डिसाइड हुआ होगा ओवरऑल आपने उस पर चलना है। अब ये क्या हुआ कि ये अब ना अब लोड कर रहा है कि उसमें मोस्ट पोटेंशियल कीवर्ड क्या है। अब देखें ये वेंट्स मैगजीन नीचे गिरी, अभी वो वहाँ पे काम कर रहा है तो मैं आपको इन चीज़ों को दिखाता हूँ। ये देखें ये वेबसाइट है, आप इसकी निश देख लें, ये मल्टी निश है ना, देखें क्या हशर किया है गूगल ने। ये देखें
82% नीचे इसने गिरा दी है। किसी ज़माने में 100 नोट के ट्रैफिक थी। इस टाइम मुझे आप कोई भी पाकिस्तान की मेड वेबसाइट दिखा दें, ये भी नीचे गिर चुकी है। ये आज ही नज़र आ रही है जुम्मे को बच्चे, अगले दिन देखना ये ज़ीरो पे है वेबसाइट इस टाइम। और मैंने आपको बताया हुआ था कि सिर्फ फैसलाबाद में आखिरी बंदा यही बचा है जिस पे गूगल एक्शन नहीं ले रहा। इसने इतना पैसा कमा लिया इससे कि मुझे जहाँ तक के 2 साल पहले सुनने में आया था उसने 2 MG गाड़ियाँ ली थी। 2 साल पहले की बात है। मैं किसी शादी में बैठा हुआ था, वहाँ पे बात हो रही थी, इवेंट्स मैगजीन वाले ने। ये एक्चुअली ज़्यादा काम हमारे इसी एरिया में शुरू हुआ है, फिर उकाड़ा में है, पाकिस्तान में गुजरांवाला में है, और कराची में है, और इधर उधर की साइड पे है। तो बाकी आप लोगों के शहरों में ये काम नहीं है। आपके शहर के करीब ही उकाड़ा पड़ता है, तो उकाड़ा में बहुत बंदा बैठा है जीनियस। लेकिन इस टाइम उनकी वेबसाइटें भी डाउन हो गई है, उनके पास ये स्ट्रेटजी नहीं है। ये अभी ट्रैफिक नज़र आ रही है यहाँ पे, सिर्फ हर इतवार को ट्रैफिक चेंज हो जाती है। हमने इस ट्रैफिक पे रहना नहीं है, हमने रहना है UK की ट्रैफिक पे, कनाडा की ट्रैफिक पे, ऑस्ट्रेलिया की ट्रैफिक पे। वो शुरू से ही आपने चूज़ कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमने ये वाले कीवर्ड लिया था। अब देखिए मुझे बता रहा है कि होम ऑफिस सेटअप, ये हाई पोटेंशियल पे कीवर्ड जा रहा है, लेकिन इसकी कीवर्ड की डिफ़िकल्टी 41 है। फिर देखें ये लफ्ज़ जो है लैपटॉप एक्सटर्नल मॉनिटर, स्क्रीन कंप्यूटर मॉनिटर, आपने लेना वो है कि जिस पे ना पोटेंशियल हो और डिफ़िकल्टी कम हो। लेकिन ये भी देखना कि ये तो देना ऑफिस कीवर्ड शुरू हो गए ना। मैंने तो इधर कोई और कीवर्ड दिया था। हाँ, रिमोट वर्क सेटअप दिया था ना मैंने कीवर्ड, ये वाला मैंने यहाँ से उठाया था। मैं भी देखता हूँ रिमोट वर्क सेटअप, ठीक है। तो ये अब ऑफिस से कीवर्ड दे रहा है, जो जहाँ पे ये आपने होम के अंदर की या रियल एस्टेट में ऑफिस बनाया होगा तो उसके अंदर ये कीवर्ड काम करेगा। लैपटॉप एंड एक्सटर्नल मॉनिटर, उसके अंदर ये वाला कीवर्ड के ऊपर अच्छा सा आर्टिकल बना के आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी याद रखिएगा, डिफ़िकल्टी भाई थोड़ी होनी चाहिए। ये 10 वाला ठीक है। अब इसके ऊपर इस टाइम बहुत पोटेंशियल वालियम मिलेगा आपको। मैं इसको दोबारा गूगल में चेक करता हूँ। ये दूसरा मेथड है कीवर्ड फाइंड करने का। ये क्या चीज़ है? ये हेडफोन है भाई, इस पे काम हो रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो पाकिस्तान की सर्च दिखाएगा ना। अगर आप यहाँ पे लिख के दिखाएं, देखें कि आपको UK की सर्च में चाहिए, तो आप वहाँ से पीछे से ना, इसकी मैंने सेटिंग बताई हुई ना, आपने फिर अपने कंप्यूटर में पक्की पक्की वो सेटिंग रख लेनी है। जैसे आप गूगल में जाते हैं, गूगल में यहाँ पे गूगल सर्च में चले गए, फिर ये सेटिंग है, देखें इस सेटिंग में जाके आपने एडवांस सर्च कर लेनी है। एडवांस सर्च में आपने यहाँ पे, एक मिनट दोबारा आता हूँ, क्या करते हैं, सेटिंग में जाना है, यहाँ पे सर्च सेटिंग करनी है आपने, प्राइवेसी एंड सेफ्टी में जाना है और अदर सेटिंग में चले गए। अदर सेटिंग में जाके यहाँ पे बस ये चेंज करना है, डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश ही रखनी है, और आपने यहाँ पे रीजन चेंज कर लेना है। आपने जो भी आपका रीजन हो, आपका कनाडा है, UK है, यूनाइटेड किंगडम है, तो वो देख लीजिएगा ना आप। यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम। अब ये आने के बाद आप अब देखिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम लिखा आ गया, देखें आप, नज़र आ रहा है आपको?
अब आपने ये सर्च किया है, देखो आपको यूके की साइट नज़र आ रही है। आप इस कीवर्ड पे जब काम करेंगी तो इसके आपको यहाँ पे पीपल सर्च आस्क भी नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ें हैं। आपने ये कीवर्ड भी उठा लेने हैं, ठीक है। और जब आपने इस पर क्लिक करेंगे आप इस पे, तो आपको ये सिस्टर कीवर्ड भी मिल गए, इसके इससे कीवर्ड भी मिल गए हैं, ठीक है। क्या हुआ, कोई मीटिंग तो नहीं कैंसिल होगी? आपने इन सब को कीवर्ड को इकट्ठे करना है। इकट्ठे करने के बाद आपने करना क्या है, आपने इसको इनलिस्ट कर लेना है, जैसे मैंने आपको कमांड ग्रुप में भेजी है। इतने सारे कीवर्ड्स को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद इसमें से देखना है कि इररेलेवेंट कीवर्ड तो नहीं है, तो वो कीवर्ड आपने उसको आउट कर देना है। जैसे कि चैट जीपीटी में अभी दिखाया था उन्होंने, ये कीवर्ड थे, इररेलेवेंट कीवर्ड बता रहा था ना, ये वाले हैं, तो ये इसने निकाल दिया था इस तरह करके। आपने इसको तरतीब दे देनी है, ये वाली कमांड दे, काइंडली अरेंज द रिलेटेड कीवर्ड्स प्रॉपर्ली एंड सेपरेट द इररेलेवेंट कीवर्ड इन डिफरेंट लिस्ट। उसने तरतीब ही दे दिया, इनको प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया। आज का तो ये लेक्चर है। अब बताएं आप